सतगुरुदेव जी की जय हो। भाइयों बहनों, आपने पिछले वीडियो में देखा कि उसमें हमें ये जानकारी मिली कि कोई भी धर्म हो या मजहब हो, हमें यदि परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए एक गुरु परम आवश्यक है। और साथ ही साथ हमें यह भी जानकारी मिली गीता के अनुसार कि आखिर उस गुरु की पहचान क्या होती है। इसके लिए उसके 15वें अध्याय के पहले श्लोक में लिखा गया है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्रभु अव्यम छंदंसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। अर्थात यह संसार उल्टे वृक्ष के समान है जिसकी जड़ ऊपर को और शाखाएं नीचे को हैं। इस अविनाशी वृक्ष की जो पूरी परिभाषा पत्तों सहित बता देगा वह वेदों के तात्पर्य को अर्थात अर्थ को जानने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस वृक्ष की पूरी परिभाषा बताई किसने। तो उसमें हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि उस परिभाषा को बताने वाले केवल एकमात्र 600 वर्ष पहले कबीर साहब ही थे, जिन्होंने उस वृक्ष की परिभाषा बताते हुए बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाक्य डार, तीनों देवा शाखा है, पातरूप संसार। ये पूरी परिभाषा थी। और उसके बारे में और अधिक जानना है तो ऊपर आई बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके पूरा वीडियो देख करके जानकारी ले सकते हैं। और आइए अब उसी के आगे इस वीडियो में जानकारी करते हैं कि इतने धर्म मजहब हैं तो क्या परमात्मा भी इतने हैं। और सभी धर्म के लोग कहते हैं गॉड इज वन, ईश्वर एक है। फिर आखिर में इतना मतभेद, इतना लड़ाई झगड़ा धर्म के नाम पे क्यों। सबकी धरती एक, सूर्य एक, चांद एक, वायु एक, जल भी एक, लेकिन भगवान सबका अलग है। तो क्या हमारे धर्म ग्रंथों में उस पूर्ण परमात्मा के लिए कोई संकेत या कोई उसके बारे में लिखा है, उसका क्या नाम है। तो इसके लिए हमें हर धर्म के शास्त्रों को खंगालना पड़ेगा। और उसी की शुरुआत हम हिंदू धर्म के पवित्र पुस्तक वेदों से करते हैं। तो वेदों के हम यहाँ पे सबसे पहला प्रमाण देते हैं अथर्ववेद कांड नंबर 4, सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 7। अभी वाणी देखते हैं, योथर्वाणम पितरम देवबंधुम बृहस्पतिम नमसावच गच्छात त्वम विश्वेशाम जनिता यथा स कबीर देवो दभायात स्व धवान। अब यहाँ पर आपने स्पष्ट देखा कि उस पूर्ण परमात्मा का नाम कबीर देव दिया गया है। लेकिन हमारे धर्मगुरु या अनुवादकर्ता, उनको इस बात पे आपत्ति हो सकती है या वो तर्क दे सकते हैं कि ये जो कबीर देव शब्द बना है ये कवि और देव के संधि विच्छेद के नियमानुसार उसका कबीर देव हो गया। चलिए इस बात को जो का त्यों रहने देते हैं और इसका निर्णय आगे चल के हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि उसको अलग अलग मान लिया जाए, लेकिन यह तो सभी को स्वीकार्य होगा कि यदि वह परमात्मा का नाम है तो उसके नाम के आगे सम्मान सूचक शब्द जैसे परमात्मा, साहेब, मालिक, देव, इनमें से कोई सम्मान सूचक शब्द लगाना ही होगा। और वही वेदों में उसको जोड़ते हुए कबीर देव हो गया। अब क्या ये एक इत्तेफाक है कि वो कबीर देव नाम बन गया जो कबीर साहब थे 600 साल पहले हमें आके मिले, या इसमें कोई रहस्य छिपा हुआ है। और इसी के बारे में हम और अपने धर्म ग्रंथों में आगे चल कर के जानकारी करते हैं। अब इसी के लिए हम
एक अन्य वेद यजुर्वेद में 5वें अध्याय के मंत्र नंबर 32 में देखते हैं, उशी गसी कवि रंगारी रसी बम्बारी वसु रसी। अब यहाँ पर मेन बात हम ये देखते हैं जिससे हमें प्रयोजन है कि कबीर अंगारी असी, कबीर नाम ही है, अंगारी असी यानी वह पापों का शत्रु है। अग में पाप होता है और अरि माने शत्रु होता है, वह पापों का शत्रु है। और फिर आगे लिखा है बम भारी। अब बम यानी बंधन और अरि यानी शत्रु, वह बंधनों का भी शत्रु है, अर्थात वह हमारे बंधनों को काटकर हमें मुक्ति करता है। और इसी बात को अन्यत्र कबीर साहब ने स्वयं अपने मुख कमल से बोली हुई वाणी में स्पष्ट करवाया है, अमर करूं सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ कहूं। और यह वाणी हमें कबीर साहब के स्वरूप गरीबदास जी महाराज जी जो 1775 में आए, उनकी वाणी में यह वाणी दी हुई है। तो इससे एक तरफ तो वेदों का प्रमाण और दूसरी तरफ हमें स्वयं कबीर साहब की वाणी में भी वही प्रमाण मिल रहे हैं जो कहते हो। तो क्या कबीर साहब ने कोई बात बना के लिखी? अब सवाल यह भी उठता है कि क्या यदि कोई इस तरह से बना करके या नकल करके लिख देगा तो क्या उसकी ऐसी गति संभव है कि उसके जाने के बाद में उसकी देह भी किसी को ना प्राप्त हो? ऐसा तो नहीं हो सकता। और दूसरी चीज ये भी है कि यदि कबीर साहब ने उस समय एक पढ़े लिखे होने की भूमिका अदा की होती तो हम फिर भी एक बार कुछ विचार कर सकते थे। लेकिन आप सभी जानते हैं कि 600 साल पहले जब कबीर साहब आए थे तो उन्होंने एक अनपढ़ की भूमिका में और साथ ही साथ एक संत की भूमिका निभाई उन्होंने। तो हम यह आरोप भी नहीं लगा सकते हैं, वैसे भी कबीर साहब पर कोई भी आरोप लगाना स्वयं आसमान पे थूकना ही होता है, अर्थात वो वापस मेरे ही मुंह पे गिरेगा। इसलिए इस तरह की बातें मूर्खता के अलावा कुछ भी नहीं हो सकती हैं। अब इसी बात को अन्यत्र भी हम प्रमाण में देखते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 और मंत्र 18। आइए इस वाणी को देखते हैं। अब इस वाणी में हम देखते हैं कि उस परमात्मा के लिए लिखा हुआ है कि वह कवि की पदवी ग्रहण करता है। अब कवि की पदवी ग्रहण करने का मतलब ये है कि वह जब आता है तो एक संत की भूमिका, एक भक्त की भूमिका निभाता है और उस भूमिका को निभाते निभाते श्लोकों, चौपाइयों, दोहों के माध्यम से हमें जागृत करता है, हमें ज्ञान देता है और इसी से उसका नाम कवि भी होता है। यानी वह एक कवि की भूमिका में हमें ज्ञान दे करके जाता है। और यदि उस पूर्ण परमात्मा का नाम केवल अगर कवि मान लें तो ऐसा और कोई कवि हुआ कहाँ है या कौन हुआ है जिसने इस बात को स्पष्ट किया कि वह ही पूर्ण परमात्मा है। और जहाँ तक कवि की बात आती है तो ये हम सभी जानते हैं कि यह प्राय प्रसिद्ध है, फेमस है कि जब आदि कवि की बात आती है तो महर्षि वाल्मीकि जी का नाम आता है। और महर्षि वाल्मीकि वो रामायण के लेखक हैं। और हम ये भी जानते हैं
चूँकि वो महर्षि वाल्मीकि जी जो है रामायण के लेखक हैं, जो संस्कृत में लिखी है, तो इससे एक बात स्पष्ट ये भी हो जाती है कि उन्होंने वेदों की महिमा की है। उन्होंने जो वेदों की जो भी अपने हिसाब से रामचंद्र जी के रूप में या जिस भी रूप में उन्होंने महिमा का बखान करने की कोशिश की है, तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि उन्होंने स्वयं को उस रूप में प्रतिपादित नहीं किया। उन्होंने कभी इस चीज का उल्लेख नहीं किया कि वह कवि जिसके बारे में वेदों में लिखा है वह मैं हूं। अब सवाल उठता है कि फिर अन्य हुआ कौन? तो कबीर साहब की वाणी पढ़ने के अलावा और किसी ग्रंथ में और किसी भी वाणी में हमें यह चीज नहीं मिलती है। तो यह बात भी स्पष्ट हुई कि वह परमात्मा आता है और अपनी जो पदवी है वो कवि नाम से ग्रहण करता है। और यहाँ पर यह भी उल्लेख है कि वह तीसरे धाम पे रहता है। अब तीसरा धाम वो आने वाले वीडियो में उसका उल्लेख किया जाएगा। और अब यहीं पर एक वाणी और उनकी आती है, जैसे उसमें लिखा था कबीर अंगारी ऐसी बमभारी ऐसी। यहाँ पर भी वही चीज़ के बारे में फिर से बताया गया है कि हम तो बंदी छोड़ कहावा और धर्म राय है चकवे, सतलोक की सकल सुनावा वाणी हमरी अखवे। कि उन्होंने बताया कि मैं जब आता हूँ तो यहाँ पर लोगों को ज्ञान और उपदेश दे करके लोगों को काल के बंधनों से मुक्त करवाता हूँ, इसीलिए मेरा नाम बंदी छोड़ पड़ता है। और फिर से वही पुरानी दूसरी वाणी, अमर करूँ सतलोक पठाऊँ ताते बंदी छोड़ कहाऊँ, बंदी छोड़ कबीर गुसाई झिल मिलय नूर द्रव झाई। अब यहाँ पर ये बातें हमें स्पष्ट हो गई कि यह नाम जिसके बारे में कहा गया है वह कौन है। लेकिन अभी हम इतनी बात से नहीं मान लेंगे कि वह केवल कबीर साहब के बारे में ही वह नाम है। इसको हम आगे और भी वाणियों में देखते हैं। तो हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 श्लोक 9 में देखते हैं। अब यहां पर भी हमने देखा कि कविम पुराणम अनुशासितारम, यहां पर उस पूर्ण परमात्मा का नाम भी कवि बताया गया है। और पुराण यानी सबसे पहला, सबसे पुराना, जिससे पहला का कोई नहीं, यानी आदि पुरुष। तो जो सबसे पहला पुरुष है यानी परमात्मा है, यहां पर भी उसके बारे में जिक्र है कि वो कवि नाम से वेदों में उसके बारे में लिखा हुआ है। इसको भी अभी ज्यों का त्यों छोड़ते हैं और ज्यों ज्यों आगे चलेंगे उसके बारे में और स्पष्ट होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात अवश्य कर दें कि हमारे अनुवादकर्ताओं ने उस कवि का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया, यानी सब कुछ जानने वाला। अरे भाई, जब वो पूर्ण परमात्मा है, वो परमात्मा है, तो सर्वज्ञ तो होना ही होना है। यहाँ पर उस नाम का अर्थ करने से बात स्पष्ट तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो अर्थ गीता में दिया है उसी को पढ़ते हैं। जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश, नित्य चेतन, प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे, शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। यानी यहाँ पर उस कवि के बारे में स्पष्ट कहा गया है कि वह सर्वज्ञ है, अनादि यानी सबसे पहला, जिससे पहला कोई नहीं, और शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण है। अब इसी बात को भी जो कहते हो छोड़ते हैं, आगे चलते हैं।
और जैसा कि आपको सामने स्पष्ट है कि ये बाइबिल के बारे में है। अब जब बाइबिल की बात आती है तो बाइबिल के हमारे समक्ष अनेक संस्करण मौजूद है। संस्करण का मतलब ये है कि कहीं किंग जेम्स की है तो कहीं किसी ने उसका अपना जो है एक संस्करण बना रखा है। लेकिन जब धर्म ग्रंथ की बात आती है तो हमें मूल में देखना होगा, ओरिजिनल देखना होगा। और हर ग्रंथ का एक लैंग्वेज होती है, एक भाषा होती है जिसमें वो उसकी रचना होती है। जैसे कि वेद, गीता, पुराण ये सभी संस्कृत में लिखे हैं। उसी तरह से गुरु ग्रंथ साहिब या नानक जी की जो भी वाणियाँ हैं वो पंजाबी भाषा में है। बाइबिल ये जो है हिब्रू भाषा में लिखी है, हिब्रू और आरामी जो समय की भाषाएं प्रचलित थी। और इसी प्रकार से कुरान ये अरबी भाषा में लिखी गई है। तो बाइबिल के जानने के लिए हमें इसके हिब्रू भाषा के जो लिखी हुई भाषा है, हिब्रू भाषा में जो लिखी हुई बाइबिल है उसको देखना पड़ेगा। और उस किताब का नाम है द ऑर्थोडॉक्स जूइश बाइबल। अब इसमें हम देखते हैं, ये इसका कंटेंट्स दिया हुआ है और कंटेंट्स में हम देखते हैं ईओ नामक, यानी जिसको इंग्लिश में हम देखेंगे जॉब नामक एक जो है सेक्शन है, या आप चैप्टर कहिए, जो भी समझ लीजिए। और इसके पेज नंबर 68 से आगे चलते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि ये पेज नंबर 690 है और इसमें ईयोब के चैप्टर नंबर 34 पे देखते हैं। इसके मंत्र नंबर यानी स्टैंजा 17 में क्या लिखा है? Shall even one that hateth mispat right govern, and will thou condemn him that is Zadik and Kabir, the mighty one. अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो कबीर नाम यहाँ पे बाइबल में लिखा हुआ है उसको ब्रैकेट में द माइटी वन यानी उसका अर्थ कर दिया गया है जो सबसे शक्तिशाली है। अरे भाई, परमात्मा है तो सबसे शक्तिशाली होगा ही होगा, लेकिन कोई बात नहीं, वेदों में उसको सर्वज्ञ कर दिया गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसको शक्तिशाली कर दिया गया है। ठीक है, अब इसी बात को हम इसी में स्टैंजा नंबर 24 में देखते हैं। He shall break in pieces कबीरीम, और फिर उसका अर्थ करके ब्रैकेट में किया गया है माइटी मैन विदाउट इन्वेस्टिगेशन एंड सेट्स एक्रीम अदर्स इन देयर प्लेस। अब यहाँ पर आपने फिर देखा कि जो शब्द है कबीरीम उसका इन्होंने मीनिंग ब्रैकेट में लिख दी माइटी मैन। माइटी यानी सक्षम, समर्थ, शक्तिशाली, और मैन का मतलब पुरुष। हमारे वेदों में भी परमात्मा का नाम पुरुष है। तो यहां पर भी जो हम देख रहे हैं कबीरिम यानी कबीर, उसका नाम का अर्थ किया गया है और उसको माइटी यानी सबसे बड़ा, पावरफुल बताया गया है। अब इसी बाइबल के 30 मतलब ईयोब के ही, जॉब के ही 36 चैप्टर में स्टैंजा नंबर 5 में देखते हैं सी एलिस कबीर। अब यहां पर भी ब्रैकेट में कबीर का अर्थ माइटी कर दिया गया है। और उसके बाद हम फिर देख रहे हैं ही इज कबीर इनको लिव स्ट्रेंथ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि यहां पर भी उसकी क्षमता की बात हो रही है, स्ट्रेंथ की बात हो रही है कि वो जो सबको समझने में सक्षम है,
जिसको कुरान में खबीरा भी बोला जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये कुरान में भी काम आएगा। जो सबके गुनाहों से यानी सबके कर्म से खबरदार है। यहाँ पे कर्म अच्छे बुरे दोनों तरह गिने जाएंगे, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, आने वाले उसमें काम आएगा। अब इसी बात को हम कुरान में भी लेते हैं। तो कुरान के जो चैप्टर है 22, उसकी आयत संख्या 62 में देखते हैं, और इस चैप्टर का नाम सूरतुल हज है। अब इसके हम 62 में देखते हैं कि क्या लिखा है। ज़ालिक बिअन्नल्लाहु हुवल हक़्क़ु व अन्न मा यदऊन मिन दूनिहि हुवल बातिल व अन्नल्लाहु हुवल अलियुल कबीर। और आपने देखा इसमें कि यहाँ पर भी उस पूर्ण परमात्मा का नाम कबीर बताया गया है, लेकिन अब इसके अर्थ को देखते हैं कि अर्थ में अनुवादकर्ताओं ने क्या बताया। तो अब अर्थ भी पढ़ते हैं। यह इसलिए कि खुदा ही बरहक है, और जिस चीज़ को काफिर खुदा के सिवा पुकारते हैं वह झूठ है, और इसलिए कि खुदा बड़ी शान वाला और बड़ा है। अब यहाँ पर होना चाहिए कि खुदा बड़ी शान वाला और कबीर है, लेकिन जैसा आप जानते हैं सभी ने उस नाम का अर्थ किया, इन भाइयों ने भी किया, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे भी देखते हैं। तो आगे हम देखते हैं चैप्टर नंबर 31, और उसका नाम क्या है, सजदती, और इसके श्लोक नंबर 30 में देखते हैं कि क्या लिखा है। ज़ालिक बिअन्नल्लाहु हुवल हक़्क़ु व अन्न मा यदऊन मिन दूनिहि हुवल बातिल व अन्नल्लाहु हुवल अलियुल कबीर। और यहाँ पर भी आपने देखा कि उस पूर्ण परमात्मा का नाम कबीर ही दिया गया है, लेकिन यहाँ पर भी उसका जब अर्थ हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उसका अर्थ करके बड़ा कर दिया गया है। चलिए अर्थ को पढ़ते हैं। यह इसलिए कि खुदा की जात बरहक है, और जिनको ये लोग खुदा के सिवा पुकारते हैं वे बेकार हैं, और यह कि खुदा ही ऊंचे मर्तबे वाला और बड़ा है, और बड़ा है, यह अर्थ किया गया है। जब आप ओरिजिनल से लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा कि वह ऊंचे मर्तबे वाला यानी ऊंची शान वाला और कबीर है। चलिए इस बात को भी ज्यों का त्यों रहने देते हैं। अब इसी बात को आगे देखते हैं। चैप्टर नंबर 34 और आयत संख्या 23। यहाँ पर हम देखते हैं, वला तनफ़उ शफ़ाअतु इंदहु इल्ला लिमन उज़िन लहु हत्ता इज़ा फ़ुज़्ज़िअ अन क़ुलूबिहिम क़ालू माज़ा क़ाल रब्बुकुम क़ालू हक़्क़ व हुवल अलियुल कबीर। और यहाँ पर भी आपने देखा कि उस अल्लाह का नाम, उस परमात्मा का नाम कबीर दिया गया है, लेकिन जब उसका अर्थ हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि वहाँ फिर से उसका नाम बड़ा कर दिया गया है। चलिए उसका अर्थ पढ़ते हैं। और खुदा के यहाँ किसी के लिए सिफारिश फ़ायदा न देगी मगर उसके लिए जिसके बारे में वह इजाज़त बख्शे, यहाँ तक कि जब उनके दिलों से बेचैनी दूर कर दी जाएगी तो कहेंगे कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या फरमाया है। फरिश्ते कहेंगे कि हक फरमाया है, और वह ऊंचे मर्तबे वाला और बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। इसको ध्यान से सुनिएगा, वह ऊंचे मर्तबे वाला और बहुत बड़ा है, और यह बहुत बड़ा है अर्थ करके किया गया है, जबकि यहाँ पे होना चाहिए कि वह ऊंचे मर्तबे वाला और कबीर है। चलिए इसको भी देख लिया, अब आगे देखते हैं।
चैप्टर नंबर 49 और आयत संख्या 13। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبيर। अब यहाँ पर आपने देखा, जैसा कि पहले बताया गया है बाइबल में, कि उसके बारे में स्ट्रेंथ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर भी वही चीज़ बताई जा रही है। और वहाँ पे आपने देखा कि वो किसके लिए लिखा था, कबीर के लिए। यहाँ पर भी वही चीज़ दिया गया है कि इससे हमें पता चलता है, चाहे कबीर कहिए चाहे खबीर कहिए, तो यहाँ पर ये दोनों ही उस कबीर परमात्मा के बारे में ही जिक्र हो रहा है। अब इसका अर्थ भी हम पढ़ते हैं। लोगों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हारी कौमें और कबीले बनाए ताकि एक दूसरे की पहचान करो, और खुदा के नज़दीक तुम में ज़्यादा इज्जत वाला वह है जो ज़्यादा परहेजगार है। बेशक खुदा सब कुछ जानने वाला और सबसे खबरदार है। अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर आप बाइबल का भी मुआयना करेंगे तब वो चीज़ क्लियर होगी। अब यहाँ पे कई भाइयों को ये भी होगा कि भाई हम कुरान के अलावा बाइबल नहीं मानते हैं। कई बाइबल को मानने वाले भी यही बात कहेंगे कि हम बाइबल को छोड़ करके और किसी को नहीं मानते। तो उसका भी आने वाले वीडियो में निराकरण यानी समाधान कर दिया जाएगा कि भाई 4 किताबें उतरी हैं और उसमें एक दूसरे के बारे में लिंक भी किया गया है और सबको बताया गया है कि सबके बारे में हमें उसको एडमिट करना पड़ेगा। हम उससे डिनाई नहीं कर सकते हैं, हम इनकार नहीं कर सकते हैं। तो ये भी हमने देखा। अब इसके आगे हम देखते हैं कि कुरान शरीफ में सूरह फुरकानी 25 और आयत संख्या 52 में क्या लिखा है। यहाँ पर हम अपने मतलब की बात देखते हैं, जाहिदुम भी जिहादन कबीरा, कि उस कबीर अल्लाह के लिए जिहाद करो। अब यहाँ पर उसका अर्थ भी देखते हैं, लेकिन पहले इसको और आगे भी देख लेते हैं कि नीचे भी वही बात है। क्या लिखा है, इबादही खबीरा, जो आप पहले भी देख चुके हैं, आपने बाइबल में भी देखा और इसी कुरान में भी आपने देखा कि उस अल्लाह का नाम खबीरा भी है, यानी वो सबके कर्मों से खबरदार भी है, सबके मन में क्या है उससे भी खबरदार है। अब इसी के अर्थ को भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, तो तुम काफिरों का कहा ना मानो और उनसे इस कुरान के हुक्म के मुताबिक बड़े जोर से लड़ो। अब जब यहाँ पे लिखा है कि कबीर के जो ज्ञान है उसके ज्ञान के शक्ति से संघर्ष करो, लड़ने के लिए नहीं लिखा है। लेकिन चलिए इसको भी ज्यों का त्यों छोड़ते हैं। अब इसके बाद में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है, और उस खुदाए जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी नहीं मरेगा और उसकी तारीफ के साथ तस्बीह करते रहो, और वह अपने बंदों के गुनाहों से खबर रखने को काफ़ी है, यानी वो खबरदार है। जब आप गहराई से देखेंगे तो आपको जो उसमें है वो इसमें दिखेगा, जो इसमें है वो उसमें दिखेगा। लेकिन जो खिलाफ की चीज़ें हैं, यानी जो एक दूसरे के विरोधी चीज़ें हैं, वो भी आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएंगी कि किसमें सही है किसमें गलत है, क्या दोनों में गलत है या दोनों में सही है। ये आने वाले वीडियो में स्पष्ट हो जाएगा। और उसके बारे में फिर लिखा है कि जिसने आसमानों और ज़मीन को और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जा ठहरा। वह जिसका नाम रहमान यानी बड़ा मेहरबान है, तो उसका हाल किसी बाखबर से मालूम कर लो। यानी
उसका हल, उसके बारे में किसी बाखबर से मालूम कर लो। और यही गीता में भी लिखा है कि उस ज्ञान को तू किसी तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, संत के पास जाकर समझ। 4 अध्याय के 34वें श्लोक में। तो यही चीज हम यहाँ पर भी देख रहे हैं। चलिए इसको जैसा का तैसा छोड़ करके आगे देखते हैं। तो मुस्लिम धर्म में एक किताब है जो काफ़ी प्रसिद्ध है, फ़ज़ाइल ज़िक्र। उसमें भी हम देखते हैं कि इस पेज पे क्या लिखा हुआ है। और आपने देखा कि इसमें भी अल्लाह कबीर बताया गया है कि वह कबीर अल्लाह है, जिसके बारे में हम सभी खोज कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम उससे वाकिफ नहीं हैं। अब आइए इसी बात को हम सिख धर्म की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब में देखते हैं। और एक वाणी है, यक अर्ज गुफ्तम पेशी तू दरगो सुकून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे है परवरदिगार। यहाँ पर भी नानक जी ने स्पष्ट वही बात कही है कि हक्का कबीर, हक्का यानी सत्य, सत्य कबीर, करीम तू करम करने वाला, रहमान, दयालु, दयाल, वो कबीर है। तू बेऐब परवरदिगार, कि तू वो परवरदिगार है जिसमें कोई खोट नहीं है, तुझमें कोई ऐब नहीं है। अब इसी बात को नानक जी की दूसरी वाणी में भी देखते हैं। ये पुस्तक है भाई बाले की साखी, और इसमें हम देखते हैं साखी मक्के मदीने की, पेज नंबर 198। इसमें क्या लिखा है? खालक आदम सिर जिया, आलम बड़ा कबीर, कायम दायम कुदरती, सिर पीरा दे पीर। अब यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि नानक जी ने उसका अर्थ नहीं किया है। नानक जी ने यहाँ पर बड़ा अलग प्रयोग किया है और कबीर शब्द अलग प्रयोग किया है। यानी कबीर का अर्थ हमें यहाँ मालूम पड़ रहा है कि बड़ा या महान नहीं होता। हाँ, वो महान ही है, वो सबसे बड़ा है, ये एक अलग बात है, लेकिन उसका नाम कबीर ही है। तो यहाँ पर नानक जी स्पष्ट बताते हैं कि वह आलम यानी वो सबसे बड़ा परमात्मा जिसने सब कुछ रचा, सबकी सृष्टि की, वह सबसे बड़ा कबीर है, जो सबसे ऊपर है वो कबीर है। अब यहाँ पर अन्य जगह पे भी उन्होंने यही बात कही है कि सैदे करे खुदाई नू आलम बड़ा कबीर। यहाँ पर भी उस कबीर अल्लाह, कबीर भगवान को बड़ा बताया, मतलब सबसे बड़ा बताया गया है। यहाँ पर कबीर का अर्थ बड़ा नहीं है। अब यहाँ पर भी कई भाई लोग उसका अर्थ महान या बड़ा कर देते हैं, लेकिन नानक जी ने ऐसा नहीं किया। तो इससे हमें कई चीज़ें मालूम होती हैं, लेकिन हम अभी इस बात पर नहीं विश्वास करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्या देखें कि क्या ऐसी बात स्वयं कबीर साहब ने भी कुछ कही है, या कुछ लोगों ने अपने मन गढ़ंत कुछ न कुछ जोड़ घाट के एक ज्ञान तैयार कर लिया है। तो अब स्वयं कबीर साहब ने क्या बोला, उस वाणी को निरीक्षण करेंगे। तो उसमें कबीर सागर के बोध सागर नामक अध्याय में पेज नंबर 138 है, और इसमें हम देखते हैं ये दिया हुआ है, संस्कृत से है अरबी वाणी, मिस्री यूनानी अले नानी, संस्कृत से सब गुणमही सारी, उक्ति युक्ति कछु भिन्न सवारी। अब चौथे है भाखो वेदा, और सर्वशास्त्र के प्रथम ही वेदा, और चारों महाबाल है जोई, संस्कृत में पुनि उजरी हो सोई। पुनि पंचम अस कहो बखानी,
ताते याद संस्कृत जानी। अब यहाँ पर एक बात जो गुप्त रहस्य है, इस बात का भी उल्लेख कबीर साहब कह रहे हैं कि पुनि पंचम अस कहो बखानी। अब वो पंचम क्या है, यहाँ पर कबीर साहब वेद के बारे में बता रहे हैं। हम सभी को पता है कि वेद 4 होते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है कि वेद 4 नहीं 5 होते हैं। और उसी के बारे में कबीर साहब बता रहे हैं कि पुनि पंचम अस कहो बखानी, कि उस 5वें वेद को वो आ करके बखान करते हैं। और ताते आदि संस्कृत जानी, ठीक है, जो पहले संस्कृत में लिखे गए थे और किसी कारणवश वो नष्ट हो गए या नष्ट कर दिए गए, वो आगे का प्रकरण है, वो बाद में समझ में आएगा। तो उन्होंने बताया कि उसमें जो संस्कृत में वेद लिखे गए हैं उसमें भी उस परमेश्वर का नाम उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर वही आगे लिखा है, मुख्य नाम परमेश्वर केरा संस्कृत की बोली में हेरा। यानी उस संस्कृत की बोली में अगर परमेश्वर का नाम खोजेंगे तो मिलेगा। और बोल में आवत नहीं संस्कृत में शुद्ध गहाई, कि और किसी भाषा में वो शुद्ध रूप से नहीं वो शब्द आता है, लेकिन संस्कृत में वो स्पष्ट मतलब जो है दृष्टिगोचर होता है। जैसे कि हमने अभी अथर्ववेद में देखा, कबीर देव, कबीर अंगारी हसी, इस तरह से। अब यहाँ पर इसके आगे देखते हैं, और बोल में आवत नहीं संस्कृत में शुद्ध गहाई, अब छटिए यही विधिते सुनिए ताते याद इस संस्कृत गुणिए। कि अब इसके आगे का क्या बता रहे हैं कि सत्य कबीर के नाम जो चारों चयुग में भिन्न भिन्न उचारो। अब हम सभी को ये पता है कि कबीर साहब केवल 600 वर्ष पहले आए, लेकिन ऐसा नहीं है। वे बताते हैं कि मैं चारों युग में आता हूँ और अलग अलग नाम से एक भूमिका संत की करके चला जाता हूँ, लेकिन कलयुग में अपने वास्तविक नाम कबीर नाम से वो आते हैं और धरा को जो अपने ज्ञान है उससे प्रकाशित कर देते हैं। तो यहाँ पर वही बारे में बताया जा रहा है कि सत्य कबीर के नाम जो चारों चयुग में भिन्न भिन्न उचारो, सत सुकृत मुनींद्र कहाए और करुणा में स्वामी बतलाए। सत सुकृत यानी सतयुग में इस नाम से आए, मुनींद्र यानी त्रेता युग में इस नाम को उन्होंने धारण किया, और करुणामय जी ये द्वापर युग में उन्होंने इस नाम के उससे जो है आगमन किया, और कलयुग में कबीर उचारो। अब यहाँ बता दिया कि कलयुग में मेरा नाम कबीर होता है। और चारों युग के नाम है, चारों नाम संस्कृत में 3 युग 3 ही, यानी संस्कृत में इन नामों का उल्लेख है। अब इसके बाद में उन्होंने जो बहुत गहरी और गंभीर बात है वो बता दी, कलयुग मिश्रित कर दीनी। कलयुग में उन्होंने ये मिश्रित कर दिया है। मिश्रित क्या कर दिया है कि जैसे हमने वेदों में लिखा कि कविम, और जब संधि विच्छेद कर दे तो कबीर देव या कबीर अंगारी ऐसी, इस तरह से वो हो जाता है। और मिश्रित करने का अर्थ ये है कि अब आगे देखिए दोहे में लिखा हुआ है, अरबी संस्कृत मिश्री कबीरा, कि अरबी और संस्कृत का मिश्रित जो शब्द बना है वो कबीरा, हिंदू मुसलमान गुरु पीरा। स्पष्ट हो गया। लेकिन फिर भी यह लोगों के अपने विवेक पे है, कोई किसको मतलब क्या मानता है नहीं मानता है, ये उसके अपने बुद्धि विवेक पे है। अब इसी बात को कबीर साहब अन्यत्र भी बताते हैं कि वेद हमारा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वेद जानते नहीं। उन्होंने बताया कि वेद में मेरा भेद अवश्य मिलता है, यानी संकेत है, लेकिन मैं प्राप्त कैसे होऊंगा इसका उल्लेख वेदों में नहीं है। ये केवल हमें उस सूक्ष्म वेद से, उस 5वें वेद से ही प्राप्त होता है, जिसको सूक्ष्म वेद या स्वसम वेद कहते हैं, क्योंकि कवियों की भाषा कवियों वाली ही होती है। जैसे लिखा होता है योग, और उसको कविगण जोग भी बोल देते हैं। इसी तरह से जो सूक्ष्म वेद है उसी को स्वसम वेद कहा गया है। अब इसी बात को हम आगे देखते हैं कि कबीर साहब क्या कहते हैं। उनकी बोध सागर पेज नंबर 38 में ये वाणी है, मेरो नाम कबीरा हो जगत गुरु जाहिरा, 3 लोक में मांगा मेरा, त्रिकुटी है स्थान,
पानी पौन समेर समाना, इस विधि रच्यो जहाना, और गगन मंदिर में वासा मेरा, मंजन है अस्थाना। ब्रह्म बीज हम ही से आया, और हमरे सकल जहाना, अनहद लहर गगन गण उपजे, बाजे सोहम तारा। गुप्त भेद वाही से कहिए, जो निज होय हमारा, और भव बंधन से लेहू छुड़ाई, निर्मल करो शरीरा। यहाँ पे फिर उन्होंने अपना परिचय दिया, भव बंधन से लेहू छुड़ाई। फिर से आ जाइए वेदों की वाणी में, क्या? कबीर अंगारी हसी, बम भारी हसी, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ खाऊं। तो ये अपनी वाणी में उन्होंने अपना परिचय दिया और साफ साफ बता रहे हैं कि ब्रह्म बीज हम ही से आया। और रचना के बारे में भी उन्होंने बता दिया कि इसकी रचना मेरे से हुई है, मैंने ही रचा है, और ये जो उनका भेद है वो गुप्त रहता है और केवल सदगुरु के द्वारा मतलब जो उजागर होता है। अब इसी बात को अन्यत्र भी उनकी जो कबीर सागर ज्ञान स्थित बोध है उसके पेज नंबर 97 यानी 97 में देखते हैं। नाम हमार सुमरे जो कोई, आवागमन रहित सो होई, हमरा नाम लेत घर आवे, सुख सागर निर्मल हो जावे। नाम लेत जो काल डराई, सुमरत नाम हो दूर हो जाई। हमरो नाम सार है भाई, जो चीने ते काल न खाई। और फिर वही साखी बताते हैं कि नाम हमारा मुक्ता मणि, पुरुष आप ही भाकी, और शब्द शिरोमणि सार, यह हंस सदा चित राखी। यहाँ पर उन्होंने अपना परिचय पूरा दे दिया कि मैं कौन हूँ। और फिर अगली वाणी यानी बोध सागर के पेज नंबर 98 में फिर वही बताते हैं कि आदि शब्द सो नाम हमारा, जो बूझे सो उतरे पारा। फिर से आप गीता के 8वें अध्याय के 9वें श्लोक को याद कर लीजिए, कविम पुराणम। और यहाँ पर भी वही चीज वो बता रहे हैं, आदि शब्द सो नाम हमारा, वो मेरा नाम है, जो बूझे, जो इसको जान ले, जो समझ ले, सो उतरे पारा, वही इस 84 को पार कर पाएगा। यानी वो जन्म मरण के इस आवागमन को भी उल्लंघन कर जाएगा। तो कितना स्पष्ट और मतलब क्या कहा जाए, इतना स्पष्ट उन्होंने सब खोल के रख दिया कि कोई गुंजाइश ही नहीं बची है संदेह की। और आइए अब इसी बात को कबीर साहब के जो पुस्तक है कबीर सागर, उसके आगम निगम बोध के पेज नंबर 45 में फिर से देखते हैं कि एक संत मलुकदास जी हुए थे और उन्होंने क्या कहा है। वो साफ साफ कबीर साहब की महिमा गाते हुए कह रहे हैं, जपो रे भाई साहिब नाम कबीर। साफ साफ बता रहे हैं कि साहिब यानी मालिक परमात्मा, उस परमात्मा का नाम कबीर है, उसका नाम जपो रे भाई साहिब नाम कबीर। एक समय गुरु बंशी बजाई कालिंदी के तीर, और सुर नर मुनि सब चकित भये हैं, और यमुना जी को नीर। और काशी तज गुरु मगर आए, दो दीन के पीर। और कोई गाड़े कोई अग्नि जलावे, नेक न धरते धीर। और चार दागते सदगुरु न्यारा, अजर अमरो शरीर। और जगन्नाथ को मंदिर थापे, हट गए शायर नीर। आशा रोपी समुद्र हटाए, ऐसे गुरु गंभीर। और दास मलूक सलूक कहते, खोजहु खसम कबीर। यानी खसम यानी परमात्मा, उस परमात्मा की खोज कर लो, उस साहिब की खोज कर लो। और यही बात एक दूसरे संत हुए हैं दादू साहब जी, उन्होंने भी अपनी वाणी में बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अधर चाल कबीर की मोह से कहीं न जाए। और दादू कूदे मिरग ज्यों, पर धरनी पर आए। हिंदू को सदगुरु सही, मुसलमान को पीर। दादू दोनों दीन में, अदली नाम कबीर। हिंदू अपनी हद चले, मुसलमान हद मां। और दादू चाल कबीर की, दो दीन में ना। कि उस कबीर के बारे में अगर जानना हो तो पूरा दोनों दिन में आपको नहीं मिल पाएगा। हाँ, ऐसा नहीं, संकेत आपको अवश्य मिलेगा, तभी आप जान पाएंगे ना। तो आपकी जो भी धार्मिक है, जो भी धर्म ग्रंथ है, उसमें उसका इशारा अवश्य दिया होगा। फिर आगे क्या बता रहे हैं, दादू बैठे जहाज पर, जो दरिया के तीर।
और जल की जेती माछरी रटे कबीर कबीर। इतना स्पष्ट उन्होंने बता दिया। अब यही बात जो उन्हीं के स्वरूप गरीबदास जी महाराज जी आए, उन्होंने भी उनकी वाणी को ज्यों को त्यों दोबारा फिर से रचा। तो उन्हीं की वाणी में फिर से देखते हैं क्या कहते हैं गरीबदास जी के वचन। साखी गरीब पंजा दस्त कबीर का, सिर पर राख धारो हंस, और जम किंकर चंपे नहीं, अधर जात है वंश। फिर इसी के बारे में बताते हैं कि श्री महादेव उवाच। यहाँ पर एक मतलब जो है वाणी की रचना की है कि यह सुख सागरो दाता बीज ज्ञानम तथैव चा, आद्यंत रहितो लोके यह कबीर इहोचिते, कलांशेन गतो भूम्या विलासा सत्यम संज्ञकम, और दीनोद्धारे तिदक्षः कबीर संज्ञा इहोचिते, कर्ता को न्यायकारी च व्यक्त्या व्यक्त सनातन, और रमते सत्य लोके यह स कबीर इहोचिते। अब यहाँ पर इस बात को स्पष्ट किया जा रहा है कि पार्वती जी ने पूछा कि कबीर किसको कहते हैं। उनके उत्तर में शिव जी ने कबीर साहब की स्तुति में 101 यानी 101 श्लोक कहे हैं। उस ग्रंथ को कबीर इकोत्तर कहते हैं जो सामवेद और पाताल खंड में है। उसमें से यह 3 श्लोक लिखे गए हैं। अब हमें स्वयं हमारे धर्म ग्रंथों से और परमात्मा कबीर साहब की वाणी से इतनी बातें स्पष्ट हो गई। अब एक और वाणी है कबीर सागर के बोध सागर पेज नंबर 44 में दिया गया है, इसको भी देखते हैं। बाजा बाजा रहित का परा नगर में शोर, सदगुरु खसम कबीर है नजर ना होए और। फिर नानक शाह वचन, ऊपर तो धर्मदास जी का वचन था, अब ये नीचे नानक साहब जी का वचन है। क्या कह रहे हैं शब्द, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, पूरे गुरुन की मैं बलि जय हूँ, जाको सकल जहूरा है, अधर दुलेचे परे हैं गुरुन के शिव ब्रह्मा जह शूला है, श्वेत ध्वजा फहराज गुरुन के बाजत अनहद तूरा है, पूर्ण कबीर सकल घट दर्शे हरदम हाल हजूरा है, और नाम कबीर जपय बड़ भागी नानक चरण को धूरा है। ये बात भी बिल्कुल स्पष्ट हो गई, नानक जी ने भी उसको स्पष्ट कर दिया। और एक और मेन बात आती है जो 15वें अध्याय के उस उल्टे वृक्ष के बारे में, इसके बारे में कबीर सागर के ज्ञान स्थिति बोध में पेज नंबर 91 में स्पष्ट किया है। क्या लिखा है, उत्पत्ति को वह वृक्ष बखानी, प्रलय कबहू होवे नहीं हानि, पिंड महा वह वृक्ष बताऊं, अगम अगोचर गम नहीं पाऊं, अगम गोष्ठ तुम पूछन लाई, सुनो धर्म अब कहो बुझाई, अगम गोष्ठ है अगम व्यवहारा, अगम पंथ हम कहो विचारा, अब मैं कहो जो गम्य बखानी, अगम गोष्ठ काहू नहीं जानी, उत्पत्ति सब मैं तुम्हें सुनावा, ये हमते कोई जान न पावा, उत्पत्ति सुन वह वृक्ष के भाई, प्रलय तरे वह कबहू न आई, और जासो कहो अमरपुर गाऊं, बिना बीच वह वृक्ष रहाऊं, बिन धरती अंकुर ही आनी, और पानी रंग नहीं उतपानी, मूल वृक्ष वह पुरुष बखानी, शाखा तासु निरंजन जानी, डाली ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। स्पष्ट बता दिया, डाली यानी यह डाल के बारे में नहीं, शाखा के बारे में बात हो रही है। डाली तो डाली ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, और पत्र तासु संसार नरेश्वर, और सत सुकृत जहाँ कर विश्रामा यानी वह मूल जड़ जिसके बारे में कहा गया, सत सुकृत जहाँ कर विश्रामा यानी जहाँ पर उनका विश्राम लोक है, जिसके बारे में बाइबल और कुरान में लिखा है कि 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन अपने तख्त पर जा विराजा। तो यही पर लिखा है, वही चीज़ है, सत सुकृत जहाँ कर विश्रामा, और अक्षय वृक्ष जाकर है नामा, अक्षय यानी जिसका कभी नाश नहीं होता, पत्र रूप संसार बखाना, धर्मदास लखवो ये ज्ञाना। इन्होंने इस वाणी में मालिक ने सारी बातें स्पष्ट कर दी कि वह कैसे प्राप्त होगा, वो कौन है। कैसे प्राप्त होने के लिए तो हमें पता है कि सद्गुरु की खोज करनी चाहिए, और सद्गुरु की खोज के लिए प्रमाण भी दिए गए।
कि उल्टे वृक्ष की जो परिभाषा बता दे। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि कबीर साहब के बाद में वो कौन है जिसने उस वृक्ष की परिभाषा सबसे पहले लोगों को बताई। अब इसी बात को गरीबदास जी की जो वाणी है सतगंज साहब, उसके पारक का अंग पेज नंबर 284 में देखते हैं क्या लिख रहे हैं। मैं अवगत गत से परे, चार वेद से दूर, दास गरीब दसों दिशा, सकल सिंधु भरपूर। सकल सिंधु भरपूर हूँ, खालिक हमरा नाम, दास गरीब अजाति हूँ, तय जू कहया बलि जाऊँ। जाति पाति मेरे नहीं, नहीं बस्ती नहीं गाम, दास गरीब अनिन गति, नहीं हमारे नाम। नाद बिंद मेरे नहीं, नहीं गुदा ना गात, और दास गरीब शब्द सज्जा, नहीं किसी का साथ। सब संगी बिछड़ू नहीं, आदि अंत बहु जाई, और दास गरीब सकल बसु, बाहर भीतर माही। ऐ स्वामी मैं सृष्टि में, सृष्टि हमारे तीर, और दास गरीब अधर बसु, अविगत सत्य कबीर। अनंत कोटि सलताब है, अनंत कोटि गिर ऊंच, और दास गरीब सदा रहूं, नहीं हमारे कूच। पौमी धरणी आकाश में, मैं व्यापक सब ठोर, और दास गरीब ना दूसरा, हम समतुल नहीं और। इन्होंने अर्थात बंदी छोड़ कबीर साहब ने स्पष्ट बता दिया, जब रामानंद जी को अपने बारे में बता रहे हैं, उनको ज्ञान दे रहे थे, तब उनको संबोधन तो बाकायदा गुरु जी की कर रहे हैं कि ऐ स्वामी, लेकिन अपने जो परिचय है, जो स्वरूप है, उससे भी उन्होंने परिचय करवा दिया कि मैं सृष्टा हूँ, और सृष्टि, ये पूरी सृष्टि हमारे ही उसमें है, हमारे में ही बसी हुई है। और बता दिया दास गरीब अधर बसु, अविगत सत्य कबीर। अविगत सत्य यानी जो कभी नाश नहीं होता, जो अविनाशी है। और इसी के साथ में आगम निगम बोध में एक और बात आती है। जब गोरखनाथ जी से कबीर साहब की चर्चा होती है, प्रकरण यह है कि गोरखनाथ जी की सिद्धि के भय से उस समय के जो भी साधु संत होते थे, वो प्रायः उनसे गोष्ठी यानी चर्चा करने से बचते थे। क्यों? क्योंकि उसमें वो अपनी सिद्धियों का प्रयोग करते थे, इस कारण लोग उनसे कन्नी काटते थे और जल्दी वैष्णव जो वेशभूषा होती है उसको नहीं धारण करते थे। लेकिन इसी बात को दूर करने के लिए, अर्थात गोरखनाथ जी को भी ज्ञान से परिचित कराने के लिए, कबीर साहब जो कि उस समय रामानंद जी के शिष्य बनने की लीला अदा कर चुके थे, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी चिंता क्यों करते हो, आपका दास है ना। तो वो उस समय की प्रचलित प्रथा के अनुसार एक वैष्णव वेशभूषा जो है धारण करते हैं, और जब गोरखनाथ आते हैं तो गोरखनाथ जी चर्चा करना चाह रहे थे रामानंद जी से, तो कबीर साहब कहते हैं कि पहले मुझसे चर्चा कर लो, उसके बाद में गुरु जी से कर लेना। तो जब उस समय कबीर साहब 5 वर्ष की अवस्था में थे, तो गोरखनाथ जी उनको देख करके हतप्रभ होते हैं और पूछते हैं कि तुम तो एक छोटे से बालक हो, तुम्हारी उम्र ही क्या है। और जब इस तरह की बात होती है तो फिर उसी बात को जो कबीर साहब और गोरखनाथ जी की चर्चा होती है उसको संक्षेप में आपको बता रहे हैं कि कब के भय बैरागी कबीर जी, कब के भय बैरागी। ये गोरखनाथ जी मतलब जो है बात होती। तो नाथ जी, हम जब से भय बैरागी
मेरी आदि अंत सुध लागे। यहाँ पर कबीर साहब बताते हैं कि हे गोरखनाथ जी, मेरे बारे में क्या पूछते हो कि मेरी कब से सुध लगी है, जब कुछ भी नहीं था। धुंधुकार आदि को मेला, नहीं गुरु नहीं चेला, जब का तो हम योग उपासक, तब का फिरो अकेला। धरती नहीं जद की टोपी दीना, ब्रह्मा नहीं जद का टीका, शिव शंकर सो योगी नहीं, जद का झोली सिक्का। और द्वापर की हम करी फावड़ी, त्रेता को हम दंडा, और सतयुग मेरी फिरी दुहाई, कलयुग फिरो नौखंडा। गुरु के वचन साधु की संगत, अजर अमर घर पाया, और कहे कबीर सुनो हो गोरख, जब हम तत्व लखाया। अब यहाँ पर अब वो अपना परिचय देते हैं। जो बूझे सो बावरा, क्या है क्या उम्र हमारी, और असंख्य युग पर ले गई तब के ब्रह्मचारी। कोटि निरंजन हो गए पर लोक सिधारी, हम तो सदा महबूब हैं सो हम ब्रह्मचारी। यानी मेरा एक पल भी नहीं बीता, मैं सदा का मौजूद हूँ। और 10 कोटि ब्रह्मा भय, 9 कोटि कन्हैया, और 7 कोटि शंभू भय, मोरी एक पलैया। मेरा यानी एक पल भी नहीं बीता। और कोटिन नारद हो गए मोहम्मद से चारी, देवतन की गिनती नहीं क्या सृष्टि बिचारी। इस सृष्टि के बारे में मैं क्या कहूँ। नहीं बूढ़ा नहीं बालक नहीं भाट भिखारी, कहे कबीर सुन गोरख, यह है उम्र हमारी। अविधु अविगत से चली आए, कोई भेद मरम नहीं पाया। ना मेरो जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक वह दिखलाया। काशी नगर जंगल बिच डेरा, तहाँ जुलाहे पाया। मात पिता मोरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, और जुल्हा को सुत आन कहाया। जगत करत है हाँसी, धड़ नहीं मेरे गगन कछु नहीं, सूझे अगम अपारा। और सत्य स्वरूपी नाम साहेब को, सो है नाम हमारा। अधर द्वीप नई गगन गुफा में, तह निजु वस्तु हमारा। और ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन, सो जपय नाम हमारा। यहाँ पर गोरखनाथ जी को कबीर साहब अपनी महिमा से परिचित करवाते हैं, और बाद में गोरखनाथ जी को दीक्षा देते हैं। तो ये हमें उनकी वाणियों से और हमारे धर्म ग्रंथों से जानकारी मिलती है कि वह परमात्मा कौन है। इससे पहले की वीडियो में मालूम पड़ा कि उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है। सद्गुरु आवश्यक है। सद्गुरु के लिए कुछ पहचान बताएगी। जैसे कहा गया, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो अब इसी के साथ में विदा साहब से विदा लेता है।